आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आलो शहर के हमारे शहर के सामने ही सटे दो गांव है, देगो और पांया, उस गांव के आसपास घूमूंगा और आगे देखते रहिएगा कि उन जगह में घूमकर मैं क्या करने वाला हूँ। और साथ ही आज मैं इस ब्लॉग के दौरान आप सभी को अपने एक जेंटलमैन से मिलवाऊंगा। और बाय द वे आज इंटरनेशनल मदर्स डे है, तो सभी माँओं को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे माँ क्या होती है हम सब के जीवन में, माँ कितना मायने रखते हैं, इसको डिफ़ाइन करने के लिए शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि माँ से बढ़कर कोई अनमोल तोहफ़ा हमारे लिए हमारे इस जीवन में नहीं हो सकता। और आज के इस इंटरनेशनल मदर्स डे के दौरान सभी माँओं के लिए चार लाइनें कहना चाहूँगा। नास्ति मात्र सम छाया, नास्ति मात्र सम गति, नास्ति मात्र सम त्राण, नास्ति मात्र सम प्रिया। मतलब कि माँ के समान कोई छाया नहीं है, माँ के समान कोई सहारा नहीं है, माँ से बढ़कर कोई बड़ा रक्षक नहीं है, और माँ से बढ़कर कोई भी प्रिय चीज़ यानी कि प्यारी चीज़ नहीं है। अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल दी मदर्स आउट देयर। अगर इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहाँ वीडियो के दाहिनी ओर नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब लाल कलर से, उसे बस दबा दीजिएगा। तो जिस गांव की मैंने बात कही थी, ये है देगो गांव। पहले हम पांया गए, पांया से होते हुए अब देगो आए हैं, और देगो गांव की अभी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और सुना है कि ये गांव बहुत ही पुराना गांव है, शहर से सटा हुआ गांव है, लेकिन अब धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। आप सभी को पता है, हर जगह यही चल रहा है। और जहाँ पे ये पुराना गाँव बसा हुआ है काफ़ी छोटी जगह है, और पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब खबर ये है कि यहाँ के लोग, ये इस गांव के लोग अपने गांव को और बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं उस पहाड़ी की तरफ। तो इसी सिलसिले में अभी हम यहाँ से पैदल जाने वाले हैं, और देखते हैं कि किस किस तरह की तैयारियाँ हो रही है उस गांव को एक्सटेंड करने के लिए। और जिस जेंटलमैन को मिलाने की मैंने बात कही थी, उससे भी अभी बहुत ही जल्द मिलवाऊँगा। शहर की बात हम कर रहे हैं, आलो शहर। ये आता है अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के अंदर। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि वेस्ट सियांग जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि 3 विधायक है। और कुल मिलाकर अगर पंचायत की बात करें तो पूरे वेस्ट सियांग जिले में 15 जिला परिषद मेंबर हैं। और जिस जेंटलमैन की मैंने बात की थी, जो आज के इस ब्लॉग में मेरे साथ होने वाले हैं, दिखाने जिसे हम मिलवाने वाले हैं, वो जेंटलमैन है 15 ZPM में से एक बहुत ही हैंडसम यंग जेंटलमैन गुमसेन लोलेन जी। ये हमारे 15 जिला परिषद मेंबर में से एक है। हालांकि राजनीति से मैं बहुत ही ज़्यादा दूर रहता हूं, लेकिन ऐसे सज्जन और अच्छे लोगों से दूर रहा नहीं जाता। तो आज का संडे और आज का ब्लॉग हम असी गुमसेन लोलेन ZPM के साथ बिताने वाले हैं। असी आपका गाँव है, आपका जंगल है, पहाड़ है, आप क्या कुछ आज दिखाने वाले हैं हमें इस ब्लॉग में? हमारा देगो बस्ती है, और यहाँ से अभी रिसेंटली एक रास्ता बनाया गया है। ओके। जो हमारा बस्ती का एक्सटेंशन होगा, गांव का एक्सटेंशन, उसको आपको दिखाने वाला है। और ये रास्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विलेज एक्सटेंशन भी होगा, साथ साथ में एग्रीकल्चर फील्ड के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये रास्ता है विलेज एक्सटेंशन, जो मैंने कहा उस एक्सटेंशन वाला जो इलाका है जहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा, उसे जोड़ने के लिए एक ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे अब रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ और देखने लायक है और किस तरह का प्लानिंग चल रहा है।
यहाँ पहुंचकर बहुत ही एक सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। पता है आप लोगों को कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे खास बात क्या है? यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का वेजिटेशन, यहाँ का फॉरेस्ट, यहाँ का एनवायरनमेंट। आज हमारे देश के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, लोगों का सांस लेना तक दुश्वार हो गया है और लोगों को साफ़ पानी भी नहीं मिल रहा। और ऐसे में यहाँ देखिए हमारा आलो शहर, ये है आलो शहर का सुंदर नज़ारा। पूरी तरह से जंगलों से ढका हुआ शहर और चारों ओर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख सकते हैं। और उस पहाड़ के किनारे वहाँ पे यमगो नदी बह रही है। बहुत ही एक मनोरम दृश्य, बहुत ही एक सुंदर नज़ारा आलो शहर का ये है। से लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलते चलते अब हम एक बहुत ही एक शानदार कंक्रीट पेवमेंट रोड पे आ गए हैं, जिस रोड का कटिंग वहाँ पे चल रहा है। यानी कि इस रोड का जो कंक्रीट जो ये पेवमेंट जो बनाने का चल रही है, वहाँ से ऊपर से होते हुए नीचे देवगांव तक लेकर आ रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। बस यहाँ अब जल्द से जल्द एक ड्रेन बनाने की ज़रूरत है। अगर ड्रेन जल्दी नहीं बनाया जाता तो फिर अब गर्मी का मौसम आने वाला है, बारिश होगी और ऐसे में इस ड्रेन की वजह से ये जो बढ़िया सा रोड बना है ये ख़राब होने की संभावना है। वैसे ये सब इलाका होगा जहाँ पे जो देगो गाँव अभी वहाँ नीचे है, वो गांव जो है धीरे धीरे करके यहाँ एक्सटेंड होकर यहाँ कई सारे लोग आकर बसने लगेंगे। और ये देखिए यहाँ पे खेत है, ये मकई का खेत यहाँ पे है। और यहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, बैम्बू, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। जस्ट इमेजिन कि शहर से सटा हुआ देगो गाँव धीरे धीरे करके यहाँ टॉप में, हिल टॉप में अगर यहाँ बसने लगता है तो यहाँ रहना कितना शानदार होगा, कितना सुकून, कितना शांति होगा यहाँ रहना। और ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं, क्योंकि कुछ सामान चाहिए तो भी शहर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और जाने के लिए इतना अच्छा रोड बन रहा है। ये रोड जो है पंचायत के 14th फाइनेंस कमीशन ग्रांट के तहत बनाया जा रहा है। आगे चलकर फ्यूचर में बहुत ही अच्छा होने वाला है। और दोस्तों पता ये भी चला है कि कुछ लोगों ने, उस गांव देगो गांव के लोगों ने यहाँ अभी घर बनाना शुरू भी कर दिया है। उसे भी देखेंगे। पहला एक घर बना कर रखा गया ऐसा बताया है, हालांकि सेटल नहीं हुआ है अभी तक, तो उसे भी देखेंगे। और वहाँ आपने देखा मकई का बागान, उसके बाद संतरे का बागीचा, कटहल के पेड़। तो एक बाद में जब यहाँ पे पूरे गांव वाले शिफ्ट हो जाएंगे तो एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा और बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा गांव के लोगों के लिए भी, क्योंकि गांव वालों का ज़मीन, खेती यहाँ पे भरपूर मात्रा में है। तो यहाँ यही पर्पज़ बस कर अपने खेती में काम करने के बाद, अनाज उगाने के बाद उसे कंज्यूम करना या उसे उसका बिज़नेस करना वो उनके हाथ में होगा। और जब सड़क इतना अच्छा होगा तो गाँव के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और ऐसे अच्छे काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अच्छा मार्गदर्शक हो, अच्छा लीडर हो। आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा पत्ता है जिससे छत बनाया जाता है। तो ये जो बड़ा सा देख रहे हैं, बड़े बड़े पत्तों वाला पेड़, ऊंचा लंबा, इन्हीं पत्तों से यहाँ के लोकल गांव में घर का जो छत है वो बनता है। इसे यहाँ की भाषा में ताक कहते हैं। और ताक काटने के लिए, उसे काट कर गिराने में भी बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। ऊपर चढ़ना और ऊपर में रहकर वहाँ से एक एक पत्ता काट कर नीचे गिराना एक जोखिम भरा काम होता है। तो यहाँ फ्यूचर प्लानिंग आराम से देख सकते हैं। यहाँ भी घर बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। ये बढ़िया सा सड़क, अब हम काफ़ी ऊंचाई में आ गए हैं पहाड़ के। वहाँ पे एक घर देख सकते हैं जो ऑलरेडी बन चुका है। और मैंने कहा था कि सेटल नहीं हुआ है, लेकिन पता चला कि सेटल हो चुका है। सबसे पहला घर हम उसे कह सकते हैं, इस फ्यूचर प्लानिंग देगो का सबसे पहला घर, जहाँ पे एक परिवार अब ऑलरेडी सेटल हो चुका है। और ये भी इतिहास में भी याद रखा जाएगा, जब भी देगो गांव अगर यहाँ आकर बसता है तो सबसे पहला इस इलाके में आकर बसने वाला कौन था। तो मैं बता दूं, ये जो घर है ये दुलू लोलेन का है और उनके परिवार का है। तो दुलू लोलेन वो शख्स है जो देगो गांव का सबसे पहला परिवार यहाँ आकर बसने वाला
और आज के इस दिन में मेरे साथ मेरे एक और बड़े भाई हैं केंजम लोलेन, ये यहाँ के ग्राम चेयरपर्सन है। और एक मेरा सगा, आपको तो पता ही है इसे, मुगल दाचुंग, मेरा जुगाड़ू भाई। अभी घर तो कंप्लीट, लाइट भी आ गया। ओ लाइट तो लेके आया। लाइट पानी पूरा? पानी तो है ही है। अच्छा। और लाइट उधर से पूरा लेके आ गया। अभी ये शुरू हो गया। अभी सब प्लानिंग कर रहा है यहाँ में घर बनाने के लिए। हाँ। और यहाँ पूरा एग्रीकल्चर फील्ड, हॉर्टिकल्चर गार्डन भी है आगे। तो ये रास्ता हाँ मैंने होने के कारण से बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा, और यहाँ से जोड़ के और आगे जाता है, यहाँ से फिर पानिया को जोड़ेगा ना। अच्छा, तो पानिया और देगो के बीच में जितना ज़मीन है वो बहुत ही इस रोड के कारण से बेनिफिट होगा, फायदा होगा। एक अच्छा खासा रोड लिंक होने का फ़ायदा यही होगा जी कि अच्छे सड़क जब जहाँ होती है वहाँ पे धीरे धीरे देखते अच्छा विकास भी देखने को मिलता है। जरूर। बताया गया कि अभी यहाँ पे रोड बन रहा है, लेकिन उससे काफ़ी पहले यहाँ पे सड़क नहीं था। तब से ही दुलु लोलेन यहाँ पे आकर बसा हुआ था। वो आप ऊपर देख सकते हैं, एक घर है, लोकल घर, वो भी दुलु लोलेन और उनके पत्नी द्वारा ही बनाया गया। लेकिन गांव वालों किसी से भी उन्होंने मदद नहीं लिया, अपने हाथों से उस घर को बनाया है, ऐसा बताया। और उसके बाद जब यहाँ पे सड़क नहीं था तो उस घर को छोड़कर ये अच्छा खासा घर आप देख सकते हैं बनाया गया है। और यहाँ पूरी तरह से सीमेंट का पिलर बनाया गया है। और सीमेंट का पिलर बनाने के लिए, सीढ़ी बनाने के लिए जितने भी सीमेंट, गिट्टी, बालू, पत्थर जो भी चाहिए था, वहाँ से देगो से हेड लोड अपने सर पे लाद कर खुद यहाँ तक लेकर आया, उसके बाद इस घर को बनाया है। तो इस तरह से यहाँ के लोग मेहनती होते हैं। ये टीना भी पूरा, ये टीना भी अच्छा, घर का छत जो अब देखा है वहाँ पे पत्ता था, लेकिन यहाँ पे अब टीना आ गया है। टीना को भी है शहर से लेकर यहाँ तक लगभग 1 किलोमीटर टीना, सब कुछ घर बनाने के लिए, इस घर को बनाने के लिए जितना साजो सामान चाहिए था सब कुछ हेड लोड में लेकर आया। हालांकि अब यहाँ बहुत ही अच्छा सड़क पहुँच चुका है और ये पूरे देगो गांव के लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो अभी हम करने वाले हैं रेस्ट। में है वो पानिया है। अच्छा, पानिया का वो मैंने 30% जो है दिखाई दे रहा है, 70% उस साइड में है। ऐसा है। तो ये रोड जो है अभी उधर भी लिंक होगा? जी, इधर से लिंक होगा तो कितना बढ़िया होगा। अब आई उधर से भी होगा, इधर से भी होगा। और ये जो पूरा जमीन जो पड़ा हुआ है पूरा मैंने बेनिफिट होगा। यहाँ एग्री, हॉर्टी, फिश जितना है मैंने दोनों गांव का बीच का जितना जमीन है, रास्ता नहीं होने का कारण से ये ऐसे पड़ा हुआ था। तो अभी जब ये रास्ता उधर लिंक हो जाएगा तो बहुत ही माने ये अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, हमने रेस्ट भी कर लिया, हमने जूस भी पी लिया और अभी हम निकलने वाले हैं। और आज के इस ब्लॉग का खास मकसद हमें इसी प्रोजेक्ट को दिखाना था। ये जो नया रोड जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है 14th पंचायत फाइनेंशियल कमीशन के ग्रांट के तहत, और इस रोड लिंक से क्या क्या किस तरह से फ़ायदा होने वाला है, और यहाँ पे एक जो फ्यूचर प्लान चल रहा है विलेज एक्सटेंशन का, उसको दिखाना था। सीधा सा मतलब लेमन लैंग्वेज में अगर कहे तो ये जितने भी सारे यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ज़मीनें हैं, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, खेत खलियान है, ये जो आप पानी खेती देख रहे हैं, इसके उस पार भी कई सारे लोगों के जो देगो गांव के हैं उनके खेतियाँ मौजूद है। तो सड़क से कनेक्टेड नहीं होने की वजह से बहुत ही कम यूज में आता था, कम इस्तेमाल करते थे लोग। जैसे गांव से जंगलों के रास्ते से होकर यहाँ आते, खेती करते, बागीचा करते, बागान करते, फिर अपने खाने भर तक का ही कर लेते थे। लेकिन जब यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगी, इस तरह का अच्छा सड़क यहाँ पे धीरे धीरे बन रहा है, तो ये जो सारा प्रॉपर्टी है, सारा जितना ज़मीनें है, ये सब जो है काम में आ जाएगा।
तो इससे गांव वालों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर। खुदा आप सभी माओं को सलामत रखे। हालांकि मैं थोड़ा दुखी हूँ आज, मेरी माँ की तबीयत नासाज है। ऊपर वाले से दुआ है कि मेरी माँ भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आई लव यू मम्मी। और इस वीडियो को अब मैं यहीं तक ख़त्म करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, अपने आसपास सफाई बनाए रखिएगा, अपने छोटों को प्यार दीजिएगा, अपने बड़ों को सम्मान दीजिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा और मेरे साथ इस सफ़र में बने रहिएगा, क्योंकि मंजिल से पहले का सफ़र ही सुहाना होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। मैं इस तरह के वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा।